दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खाने काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहिन परस्ती का अमल है।
अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जम जम के कुएं में फेंक दिया था। यहाँ तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि ये शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके ईवज इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयातें सोने के धागे से लिखी जाती है। हर साल हज के दौरान 9 जिल-हिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है? जी हाँ दोस्तों, एक जो खाने काबा हम देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने नजर आता है खाने काबा की तरफ। हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाने काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़िया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहाँ आते हैं। दोस्तों, खाने काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई थी, मगर प्यारे नबी ने ये चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी शायबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है
जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया, जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय ना थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन देश के काबिल आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स को एक साथ हद से ज्यादा पुरानी मूर्ति को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, यह स्टेचू या यह मूर्ति कोई आम स्टेचू या कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद यह बात क्लियर हुई कि दरअसल यह मूर्ति आज से लगभग 3000 साल पुरानी है। यह स्टेच्यू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब इसमें मेन दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक कयामत की निशानी से यानी आखिरी जमाने से भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, अहमद अब्दुल करीम ने यह भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्जे में हुआ करते थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों और सभी पर हुआ करती थी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाता है, गरज सुलेमान को बनवाना मंजूर होता, ये जिन्नात उनके लिए बनाते थे, जैसे मस्जिदे, महल, किले और फरिश्ते अंबिया की तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले और एक जगह घड़ी हुई बड़ी बड़ी देंगे कि 1000 आदमी का खाना पक सके। ए दाऊद की औलाद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बंदे थोड़े से हैं। दोस्तों, इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे बहुत से चमत्कार दिए थे जो कि इनके अलावा किसी और पैगंबर को कयामत तक नहीं मिलेंगे। आज से 3000 साल पहले बनी इजराइल, जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, फलस्तीन के अंदर आबाद थे। यह कबीला बहुत सारे कबीलों में तकसीम था। इन पर उस वक्त बुद्ध परस्त रोमी हुकूमत किया करते थे, जो कि इंतहाई जालिम और जाहिल लोग थे। बनी इजराइल के पास ना कोई हुकूमत थी, ना कोई फौज और ना कोई सरबराह या बादशाह, जिसके नीचे यह सब लोग इकट्ठे होकर इनसे जंग करते। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने पहली बार अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इजराइल के दरमिया में भेजा, जो कि इनके बादशाह बने। जब फलस्तीनियों से जंग के दौरान एक बहुत बड़े जायंट यानी बहुत बड़े साइज के फौजी से दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त फौजी नहीं थे, बल्कि सिर्फ अपनी भेड़ें चढ़ाया करते थे। लेकिन जब कबीले के लोगों ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स इस बड़े जायंट यानी बड़े जिस्म वाले ताकतवर फलस्तीनी फौजी से लड़ाई करेगा और इसे जंग के अंदर हरा देगा, उसे हम अपना अगला बादशाह चुन लेंगे। क्योंकि ये शख्स सामने आकर बार बार इजराइल को ताने दे रहा था कि क्या तुम में कोई एक मर्द भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके।
आखिरकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पत्थर के वार से उस आदमी को, जिसका नाम जालूत था, उसे मौत की नींद सुला दिया और बिल्कुल शर्त के मुताबिक बनी इज़राइल ने अपना बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को चुन लिया, जो कि पैगंबर भी थे। और इसके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार चमत्कार दिए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हवाएं इनके कब्जे में कर दी थीं, जो कि इन्हें उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर ले जाती, जहां पर एक घोड़े को पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत दे दे जो कि कयामत तक किसी और को ना मिले। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया में जहां पर भी इंसान मौजूद थे, और इंसानों के अलावा जिन्नात, जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों, सभी पर इनकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत थी, और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की बात समझकर इनसे बातें किया करते, और जिन्नात, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आने से पहले कैद कर दिया गया था, इन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार के अंदर एक बार फिर से आजाद करके इनकी कौम में आजमाइश के तौर पर भेजा गया। लेकिन अल्लाह ने बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर इन्हीं जिन्नातों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में कर दिया, जो इनके लिए तरह तरह की कंस्ट्रक्शन करते, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी बहुत शौक था। और ये जिन्नात समंदर की तह में गोता लगाकर वहां से मिलने वाले हीरे जवाहरात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करते। आज भी हैकलस सुलेमानी समेत मिलने वाली बहुत सारी कंस्ट्रक्शन को देखकर कोई इंसान बता सकता है कि यह जिन्नात के अलावा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी, न कोई मशीनरी ऐसी थी जो ऐसा काम कर सके। इसके अलावा ये जिन्नात समंदर की तह से मोती और हीरे लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करते, जो कि इनके तख्त के अंदर सर पर मौजूद ताज के अंदर लगे हुए थे। कुरान करीम में सूरह सबा की इस आयत पर जरा गौर करें तो हमें साफ तौर पर तस्वीर का लफ्ज पढ़ने को मिलता है कि वो जिन्नात तस्वीरें यानी स्टैचू भी बनाया करते थे, क्योंकि जाहिर है कि वो डिजिटल कैमरा का तो दौर नहीं था कि हम उसको ऐसी तस्वीरें कह सके जो आज के जमाने के अंदर हम कैमरे से खींच कर देखते हैं, बल्कि उस वक्त की तस्वीरें किसी स्टैचू पर पत्थर को तराश करके बनाई जाती, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आज से 3000 साल पहले का दौर है और इन्हें आज भी मशीन से बनाना बहुत ही मुश्किल है। उर्दून यानी आज के जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसा ही स्टैचू मिला है, जिसे वो सबूत के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर साफ तौर पर एक बादशाह को अपने तख्त पर बैठा हुआ देखा जा सकता है, जिसके सीधे हाथ में एक लाठी की तरह की कोई लकड़ी, जो कि अक्सर बादशाह अपने हाथ में रखा करते थे। हाथ में ये देखी जा सकती है क्योंकि ये साइज के अंदर ये हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी से बहुत छोटी होती है, और इनके दूसरे हाथ के अंदर गौर से देखिएगा एक बॉल यानी गेंद मौजूद है। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी लाठी और बॉल से दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, क्योंकि जिन्नातों को किसी भी जगह पर और किसी भी तरह का हुक्म इसी लाठी से और इसी बॉल से दिया जाता। ये दोनों चीजें बनी इज़राइल के लिए उस वक्त भी बेहद अहम थी और आज के दौर के अंदर भी बहुत अहम है, और इस वक्त भी यहूदी फ्रीमेसन के पास मौजूद है। और इनके मुताबिक जब इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर आ जाएगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इनकी हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम कर देगा और इन्हीं के तख्त पर बैठेगा, इन्हीं के तख्त पर इनका ताज पहनकर
और इन्हीं की लाठी और बॉल की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नातों पर एक बार फिर से हुकूमत करेगा, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। और ये लाठी और ये गेंद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए, जिनके नाजिल करने में क्या हिकमत है और इनमें ना जाने क्या क्या राज छुपे हुए हैं, ये अल्लाह ही के सिवा कोई नहीं जानता। इस स्टेचू की हाइट 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। इस पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, जिसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेशम का कोई कपड़ा हो। और इस तख्त पर बैठे हुए शख्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत चेहरे का मालिक है। इसके सर पर हीरे जवाहरात से बना हुआ एक बहुत बड़ा ताज मौजूद है, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिन्नात इन्हीं के हुक्म पर समंदरों की तह से इनके लिए मोती निकाल कर लाया करते थे, जो कि इनके तख्त के अंदर और ताज के अंदर भी देखे जा सकते हैं। इन्होंने खूबसूरत रेशम जैसा ड्रेस पहना हुआ है, जो कि बिल्कुल आज के अरबी ड्रेस के जैसा दिखता है, जैसा कि आज अरब के लोग पहनते हैं, क्योंकि इस ड्रेस के बल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इस तरह के बल किसी खुरदुरे या सख्त कपड़े पर बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि रेशम की तरह नर्म मुलायम कपड़े पर बनते हैं, जो कि साबित करते हैं कि ये पूरा रेशम जैसा बादशाह का ड्रेस है। अब इस स्टेचू की कुर्सी है इसके तख्त की बैक साइड पर। अगर हम जरा गौर करें तो साफ तौर पर किसी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक का चेहरा साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या चीज है और उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम से आखिर क्या रिश्ता है। दरअसल इसका जवाब भी हमें कुरान करीम से मिलता है, क्योंकि कुरान करीम की सूरह साद की आयत 34 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और इस तरह हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को और इसके तख्त पर हमने जिस्म को डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। दरअसल ये आयत मुबारका का एक वाक़े की तरफ इशारा होता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में किसी बात पर अपने सिपह सालारों से यह कह दिया कि यह मत समझो कि मेरी हुकूमत सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कायम है। शायद उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपह सालारों को ये गुरूर और तकब्बुर होने लगा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा आपने उनसे गुस्से में फरमाया था कि मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और इनसे बेतहाशा जो औलाद पैदा होगी वो बड़ी होकर मेरी ताकत और मेरी मददगार बनेगी। मगर इस दौरान वो इंशा अल्लाह कहना भूल गए, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कहना वो भूल गए। लिहाजा इसकी सजा अल्लाह पाक ने उनको ये दी कि आपकी सिर्फ एक बीवी से सिर्फ एक औलाद पैदा हुई, और वो भी जब बच्चा पैदा हुआ तो इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की सूरत का मालिक था, जिसे नौकरानी ने लाकर आपके तख्त पर रख दिया। और इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांगी। दरअसल इसी बच्चे की तस्वीर को निशान के तौर पर स्टैचू की बैक साइड पर नीचे की तरफ बनाया गया है, जो उसी बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। इसी मुजस्समे की पीछे साइड पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और तस्वीर को देखा जा सकता है कि वो एक लोहे के हेलमेट के अंदर, जिसे जंगों के अंदर पहनते हैं, और लोहे से बिना डिजाइन वाला जंगी लिबास पहने हुए खड़े हैं, जिसके अंदर हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि एक खास किस्म के खूबसूरत पैटर्न इसमें बने हुए हैं, जो ताकतवर हुकूमत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इसी पैटर्न के नीचे 2 इंसानी टांगे भी मौजूद हैं। ये स्टैचू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब कि इसमें दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक एंड टाइम्स यानी आखिरी जमाने से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहूदी फ्रीमेसन एक बार फिर से दज्जाल को पेश करके
ग्रेटर इजराइल को तामीर करना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर और तमाम मखलूक पर होगी। लेकिन ये दोनों ताबूतें सकीना की तरह और सुलेमान अलैहि की अंगूठी की तरह आज भी दुनिया के नजरों से गायब है। इनका मकसद और इनका राज क्या है, इनके पीछे क्या मसलियत है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिलहाल दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड ये बात भी हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट के, जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है, उनकी रिसर्च पर ही बनाई गई है। इस पर यकीन रखना या ना रखना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च गलत हो, या ये भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च ठीक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिसर्च की कुछ बातें तो ठीक हो मगर कुछ बातें झूठी साबित हो। वल्लाहु आलम। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।